Hey everyone, this is Parneet. Welcome to my channel. I hope you all are doing well. So in this video, we will discuss important tips and tricks which will definitely assist you guys to score 8 or 8 plus in listening. And in tips and tricks ने मुझे भी help किया and I hope ये आपको भी help करेंगी. So without wasting any time, let's get started. And yes, I have a humble request to all of you. Please subscribe to my channel. अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ so that उनको भी हेल्प हो सके. क्लियर? ओके. सो नंबर 1 टिप इज ऑलवेज सिट विथ फुल कंसंट्रेशन विदाउट एनी अदर थॉट्स इन योर माइंड. कई बार क्या होता है कि जब लिसनिंग का एग्जाम, एक तो लिसनिंग का एग्जाम फर्स्ट पे ही आता है, ठीक है, तो हमें उसको फर्स्ट पे परफॉर्म करना होता है और उस टाइम पे हम ऑलरेडी नर्वस होते हैं, पैनिक होते हैं, हमारे माइंड में पता नहीं क्या क्या थॉट्स चल रहे होते हैं. मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, मेरे डिज़ायर्ड बैंड स्कोर मुझे अचीव होगा या नहीं होगा, अगर ना हुआ तो क्या होगा. तो उसमें हम पैनिक हो जाते हैं और फिर आंसर्स हमें पता भी होते हैं, हम फाइंड आउट भी कर लेते हैं, फिर भी हम गलतियां कर लेते हैं. दीज आर कॉल्ड मैकेनिकल मिस्टेक्स, जिन्हें हमें अवॉइड करना है. तो अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे पूरी होगी तो इन चीज़ों को आप कॉम्बैट कर सकोगे. क्लियर? सेकेंड इज यूज़ द इंस्ट्रक्शंस टाइम. जब वो इंस्ट्रक्शंस डिलीवर करते हैं उस टाइम को यूटिलाइज करना सीखिए. किस चीज़ के लिए? स्किम एंड स्कैन, टू स्किम एंड स्कैन द क्वेश्चंस. बिकॉज जो लिसनिंग का एग्जाम होता है डेट इज़ वेरी चैलेंजिंग, यू ऑल आर अवेयर. उसमें क्या होता है, हमें एक ही टाइम पे वी हैव टू साइमल्टेनियसली लिसन टू द रिकॉर्डिंग एंड टू फाइंड आउट द आंसर्स. डेट समटाइम्स बिकम वेरी चैलेंजिंग फॉर ऑल ऑफ अस, वेदर यू आर जीटी और अकेडमिक स्टूडेंट. तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कीजिए वो टाइम, बिकॉज वो आपका क्या है, प्रेशियस टाइम है. डू नॉट वेस्ट दैट टाइम. अगर वही टाइम वेस्ट हो गया तो साथ साथ आपसे स्किम एंड स्कैन नहीं होगा, बिकॉज साथ साथ हम इतने केपेबल नहीं होते कि सुने भी और सोचें भी क्या फाइंड आउट करना है और उसको फाइंड आउट भी करें, आंसर्स को मार्क भी करें. सो नेवर, सो डोंट डेयर, मैं यही कहूँगी, डोंट डेयर टू वेस्ट योर दैट प्रेशियस टाइम. क्लियर? नेक्स्ट इज डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द आंसर्स विच आर ऑलरेडी स्किप. अब हमारा क्या है, ये ह्यूमन मेंटेलिटी है कि जो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर सेकंड क्वेश्चन हमसे स्किप हो गया तो माइंडसेट वही बन जाते हैं, उसका आंसर क्या था, उसका आंसर क्या था. मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए. देखो, लिसनिंग के एग्जाम, उसमें रिकॉर्डिंग उसने एक ही बार बोलनी है. अगर उसी पे टाइम वेस्ट करते रहोगे कुछ भी हासिल नहीं होगा, एवरीथिंग विल गो इन वेन. तो ये आप ट्राई कीजिए, जो आंसर छूट गया वो छूट गया, लीव दैट पार्ट. लेकिन जो बाकी आपके पास क्वेश्चंस पड़े हैं, 10 पड़े हैं, 20 पड़े हैं, 15 पड़े हैं, उनके ऊपर ध्यान दीजिए, बिकॉज वही क्वेश्चंस हैं जो आपको आपका डिजायर्ड बैंक स्कोर अचीव कर पाएंगे. क्लियर? ओके. नेक्स्ट, ऑलवेज कीप एन आई चेक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये मैं हमेशा आपको कहती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को ये पक्का टिप देती हूँ. क्यों? उससे क्या होता है, हेल्प होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल फिलिप्स चल रहे हैं या MCQs चल रहे हैं, अगर आपको अगला क्वेश्चन पता होगा कि उसने पूछा क्या है तो आपका पहले से ही माइंड सेट बना होगा, है ना. कई बार क्या होता है, सपोज मुझसे सेकंड क्वेश्चन रह गया, मेरा छूट गया, वो मुझे नहीं समझ आया, है ना, आंसर मुझसे नहीं फाइंड आउट हुआ. तो उस टाइम पे क्या हुआ, अगर मेरे माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी है तो जब उसकी रिकॉर्डिंग प्ले हुई तो मैं फटाफट उसको मार्क कर लूँगा और मुझे माइंड सेट बन जाएगा कि ये तो आगे मूव हो गया. और कई बार क्या होता है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स आके कंप्लेन करते हैं कि मैम मैं तो लास्ट पैसेज में सेकंड पे ही बैठा रहा और वो तो एंड पे पहुंच गया. मैं तो सोचता ही रहा थर्ड का आंसर वो अभी बोलेगा, लेकिन तभी मुझे सुनाई दिया दिस इज द एंड ऑफ योर लिसनिंग टेस्ट. उस टाइम पे आपकी कंसंट्रेशन भी ज़रूरी है एंड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का पता होना भी उतना ही ज़रूरी है. क्लियर? ओके. Last important tip is, in your paper and pen based exam, you'll get 10 minutes at the end of the recording to transfer your answers on the answer sheet. But in computer based, it's only 2 minutes. So for the पेपर पेन बेस्ड जो स्टूडेंट्स उसके लिए अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए सजेशन क्या है, उस टाइम को जो 10 मिनट्स हैं उसको सिर्फ यही मत सोचो उस 10 मिनट्स में मुझे आंसर्स को ट्रांसफ़र करना है. नहीं, उस टाइम को एट द सेम टाइम आप यूटिलाइज करना सीखिए टू चेक आउट योर स्पेलिंग्स. बिकॉज स्पेलिंग्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारी गलत होती ही होती है. कई बार क्या होता है, स्पेलिंग से हम अवेयर होते हैं लेकिन जल्दी में इन द रनिंग हैंड हम वो मिस्टेक्स कर जाते हैं. IEY की जगह IES डालना था. ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमसे सभी से होती हैं, मुझसे भी होती हैं. लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन के साथ विद प्रॉपर फोकस माइंड के साथ वहाँ बैठेंगे तो इन चीज़ों को आप डेफिनेटली अवॉइड कर सकेंगे. आई होप ये ऑलरेडी जो टिप्स मैंने बताई हैं आपको पता भी होंगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो आप उनको प्रैक्टिस कीजिए वाइल परफॉर्मिंग, वाइल प्रिपेयरिंग. डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेंगी. क्लियर? एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन मी और मैसेज मी, ईमेल मी.
more updates. Stay tuned. Thank you. Bye.